राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके देने वाली हूँ। 2 वालों के बारे में स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, अब आपने करना क्या है। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एक तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट कर लेना है, क्योंकि आप ही लोगों में से मैं लकी विनर चुन रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या आपके लिए रहने वाला है। यानी कि आपको मंथली प्रेडिक्शंस भी मैंने दे दी हैं, आपको वीकली प्रेडिक्शंस भी मैं दे रही हूँ, और उसके बाद आपका अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन है वो भी मैं आपका पर्सनल क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कमेंट्स भेजते रहना है और अपना क्वेश्चन भेज देना है। अगर पिछले चैनल में वहां पर आपने भेज रखा है, वहां मैं अब ये वाली वीडियोस नहीं भेजती हूँ टैरो रीडिंग की। टैरो रीडिंग की इसी चैनल के अंदर जो है आ रही है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने उस चैनल के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे आंसर कर रही हूँ अभी। आपने इसी चैनल में मुझे जो है क्वेश्चंस भेजने हैं रिलेटेड टैरो कार्ड के। ठीक है, आपने इसी में भेजने हैं, उसके अंदर नहीं भेजने हैं। तो अब जो पहले से आए हुए हैं मैं उनको वहां से क्वेश्चंस को आंसर कर रही हूँ, और जिस जिसका भी आंसर मिलता जा रहा है उसको मैसेज आ जाएगा कि आपका आंसर जो है हमने दे दिया। ठीक है, आपने प्रश्न किस तरह से पूछना है, आपने प्रश्न में सिर्फ इतना पूछना है क्या ये मेरा कार्य होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये नहीं पूछना क्या मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि अगर आप भी अंदर से कंफ्यूज हो गए तो आंसर भी आपकी मानसिकता के अकॉर्डिंग ही आएगा, यानी कि आपके लिए भी कंफ्यूज ही आंसर आएगा। ठीक है, अब सारी बातें छोड़कर फटाफट से जो है प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे किसी न किसी बड़े का साथ सहारा मिलता हुआ दिखाई देता है। खुद को आप उनके सहारे से जो है परिवर्तित करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि अंदर से जो क्रोध है शांत होता हुआ दिखाई देता है, और अंदर से आप नर्म होते हुए अब दिखाई देते हो। कहीं ना कहीं आप क्रोधी थे, क्रोधी होने के साथ साथ आपने अपने आप को एडजस्ट भी किया। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ स्थिति ऐसी है कि छोटों के रिलेटेड या अपनी संतान के रिलेटेड ही आप सारे काम करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो कि उनके लिए बेटरमेंट के लिए काम करते हुए दिखाई देते हो। तो एक बार थोड़ा सा अपने आप से भी बैठकर पूछना कि जितना हम कर रहे हैं या जैसा हम कर रहे हैं क्या वो जायज़ है। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि प्रेम तो आपका साथ दे रहा है, यानी कि प्रेम संबंध जो है वो आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे आपके लिए। अब उसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको घर के रिलेटेड कोई ना कोई काम आएंगे, तो आप लोग मिलजुल के जो है वो उस कामों को निपटाएंगे, क्योंकि घर गृहस्थी के अंदर किसी की हेल्थ इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो ये घर गृहस्थी जब तक है इसके अंदर कार्य तो रहेंगे ही रहेंगे, आपको करने भी पड़ेंगे। तो आपने आगे बढ़कर उन कार्यों को कर लेना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप जो हैं बड़ी मुश्किलों से अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। तो अच्छी बात है, अगर मुश्किल भी है कार्य तो कम से कम पूर्ण करने की इच्छा तो है। देखो, अगर लाइट हार्टेड होकर या बिल्कुल फ्री माइंड होकर उस काम को हंसी खेल में करोगे तो वो बोझ आपका कम हो जाएगा, नहीं तो वो बोझ आपका स्ट्रेसफुल हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, हर एक माहौल को, छोटे से काम भी होता है उसको स्ट्रेसफुल कर देते हैं। जब स्ट्रेसफुल कर देते हैं तो वो काम, अड़चने खुद ब खुद उस काम में आने लगती हैं। तो हमेशा हंसी खेली में काम को खत्म करा करो, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कन्याओं को या माता रानी को आपको जरूर कुछ ना कुछ भेंट करना चाहिए। वो लाल रंग की चीज होनी चाहिए, या लाल चूड़ी हो, लाल चुन्नी हो, या आप कोई कपड़ा, जो नहीं इतना कर सकते हैं या इतना नहीं बनाया हुआ तो एक मौली भी आप जो माँ को अर्पण कर देंगे, माता रानी उससे भी प्रसन्न हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की, आपको कुछ ना कुछ जो है प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। प्राप्त होता हुआ, कुछ लर्न करते हुए, कुछ सीखते हुए, लेकिन दिमाग इस तरह से रहेगा, भैया ये कर लूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि ये करूँ। यानी कि आपको कहीं पर भी ये मालूम ही नहीं होगा कि आखिर मुझे स्टैंड कहाँ होना है। ठीक है, आप अब आज एक मेजर फैसला बिल्कुल मत लो, जो कर रहे हो उसी को करो, नया कुछ सीखने को मिल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मेजर फैसला
जो भी डिसाइड करने का वो मत लो। अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाला दिन भी मस्त बढ़िया निकलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर सब जगह से लाभ होता हुआ, लेकिन मेहनत खुद ही करनी। कोई नई चीज़ का आपके लिए जो है नया काम मिलना, नई कोई चीज़ मिलनी, नई शुरुआत होनी, इस तरह से आपका दिल खुश हो जाएगा, एकदम बाग बाग हो जाएगा। आपका मन करेगा वाह क्या बात है, आज तो कुदरत ने या मुझ पर मेरे इष्ट ने कितना कुछ खुशियों का जो है भंडार बरसा दिया। खुश रहोगे उस दिन। तो आपने करना क्या है, इतनी खुशी ईश्वर आपको दे रहे हैं तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ ईश्वर के लिए भी नतमस्तक होके सेवा देनी है। उसके बाद से सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत मुश्किल है। आप करोगे तो सही, बड़ों का साथ मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई धन दे नहीं रहा, धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। ठीक है, आपको उन चीज़ों को जो है आगे बढ़कर सही से करना है, और वहाँ कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का भी है जो रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा लाभ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खाली हाथ आ जाओगे, यहाँ पे लाभ जो है आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे है कि आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कितनी बार होते हैं ना, हम लोग सोचते रहते हैं पहले आप, पहले आप, पहले आप, उसमें गाड़ी निकल जाती है। तो यहाँ पर आप थोड़े हिम्मती बनो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़कर अपने मन की बात कह दो। अगर कह दोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे ही आने वाले हैं ना, बुरे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत जो है करो। ईश्वर आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, बाकी कर्म आपने करना है। इंडिकेशन साथ साथ मिलती जाएंगी आपको, कुदरत इंडिकेशंस देगी, चाहे गुरु दे चाहे जो मर्जी दे, आपने सिर्फ उस कार्य के ऊपर चलते जाना है, काम को करते जाना है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी। रखना अपनों और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।